बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जिस अंदाज़ में वज़ीर आज़म का जो अमेरिका का दौरा है उस हवाले से ख़बरें आई। आपको याद होगा कि इससे पहले रशिया के दौरे के हवाले से भी जिक्र किया गया, जबकि रशिया के दफ्तर ख़ारजा ने ख़ुद ही तरदीद कर दी कि ऐसा कोई विज़िट जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का रशिया का नहीं होने जा रहा। ईस्टर्न इकनॉमिक फ़ोरम होना था, उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब के दौरे को लेकर ख़बरें आईं, लेकिन बाज़ाब्ता दफ्तर ख़ारजा ने, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इसका ऐलान नहीं किया था। यही कहा गया कि क़यास आराइयों से गुरेज़ किया जाए। और कल एक और मामले पर अपोजिशन को तनकीद का मौका मिला वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका को लेकर, जब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने इस दौरे से ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में सुन तो ज़रूर रखा है, लेकिन बाकायदा कोई इत्तला उनके पास नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कि वाइट हाउस से रब्ता करके दौरे की तफसीलात से आगाह करेंगे। ये स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से अमेरिका के कहा गया। लेकिन आज इस पे पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का ये मौक़िफ़ है कि जी हम राब्ते में हैं, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इत्तलात यही है कि ये दौरा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का कन्फर्म है। कब होता है ये फ़ॉरेन ऑफिस डेफिनेटली ऐलान करेगा बाज़ाब्ता तौर पे, फॉर्मली तौर पे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि वज़ीर आज़म का एक और दौरा जो कि आज हुआ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का, वहाँ पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है जिनके बहुत सारे रिजर्वेशन से तहफ़्फ़ुज़ात थे, FBR से बहुत सारी शिकायत थी, उनके अपने मसाइल थे सेल्स टैक्स के हवाले से। और वज़ीर आज़म बारहा कहते रहे कि हम ताजिर बिरादरी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, मुल्क की मईशत के लिए वो तजावीज़ भी दें, कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, हमें उनकी रिकमेंडेशंस सुननी है और उन पर अमल भी करना है। लेकिन आज कुछ मिला जुला रद्द अमल आ रहा है वज़ीर आज़म के इस मुलाकात के बाद। वो कैसे कि कुछ ताजिर बिरादरी जो है, जो नुमाइंदे उस मुलाकात में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल बेसूद मुलाकात थी, जो हमारे मुतालबात थे किसी की जानिब भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? आज इस पे बात करेंगे। और कुछ लोगों ने जो ये कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ सियासी बातें की हैं, तो ये तासुर जो है वो कैसे, क्यों कर इसने जन्म लिया, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ओवरऑल कराची के हवाले से जब भी बात करते हैं, उन्होंने बजट के अंदर भी कहा कि हमने इस पे अच्छी खासी रकम मुख्तस की है कराची के लिए। ख़ुद भी पहले एक पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। गो के पीपल्स पार्टी कहती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐलान था। और आज इस दौरे के अंदर, इस मुलाकात के अंदर एक और चीज़ ये भी थी जिस पर एतराज़ उठाया गया कि जो स्टेक होल्डर हैं पीपल्स पार्टी के, जो CM सिंध हैं, उनको इस दौरे के अंदर, इस मुलाकात के अंदर क्यों मदऊ नहीं किया गया। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप ख़ुद इस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन स्टार्ट हम कर लेते हैं सिराज कासिम तेली साहब से, रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि ख़ुद इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। सिराज तेली साहब, आई स्टार्ट विद यू। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये मुलाकात हुई, यकीनी तौर पे आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे, तजावीज़ सामने रखी। ये जो तासुर मिल रहा है, या कुछ लोगों को जिनको मैं शाम से सुन रही हूँ, वो कहते हैं कि जी सिर्फ़ और सिर्फ सियासी बातें की और बिल्कुल भी कामयाब मुलाकात नहीं थी। क्या ये दुरुस्त तासुर है जो उन लोगों ने बाहर आके मीडिया में बताया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सादिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। नंबर 2, आपकी बात का जवाब ये है कि ये तासुर इसलिए मिल रहा है कि इन्होंने, गवर्नर सिंध ने जो मीटिंगें की करवाई हैं वो अलग अलग सेगमेंट से, अलग अलग तरीके से करवाई है। अब जाहिर है उसमें कुछ इलाके में इन्होंने टीम मिले हैं कुछ लोगों से, तो वहाँ हो सकता है ज़्यादातर पॉलिटिकल बात हुई हो। जब हमारी मीटिंग हुई है उसमें भी पॉलिटिकल बात हुई है, मगर बहुत कम हुई है आखिरी में जी। मगर एक्चुअली मुझे समझ में ये नहीं आया कि इन्होंने इतने जो सेगमेंट्स बनाए और सही मानों में ऐसा मिक्सचर बनाया था कि वो कहते हैं ना कि इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर नहीं सके। अब जब कराची चैम्बर है या फेडरेशन है, वहाँ से 10-10 लोग बुलाए थे, बाकी और भी लोग थे, तो वो मिक्सचर में सही मैसेज देने के लिए भी गुंजाइश नहीं थी और सबको मौका भी ढंग से नहीं मिला। और बड़ी यानी कि मुझे लगता है फ़ोटो सेशन ज़्यादा था और काम की बातें कम हो सकी, ज़्यादा नहीं हो सकी। और मैं
ये यहाँ तक कहूँगा अच्छा, कि ये दूसरी मीटिंग है इमरान खान साहब की, जिसमें ये लगा कि ये आते हैं सुबह 4-6 घंटे में वापस जाना है। इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है, ये शहर इनको इतना बड़ा रेवेन्यू देता है, या इनके पास टाइम होना चाहिए और जो इस जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अलग अलग मिलना चाहिए ताकि सही बात उन तक पहुँचे। वो सही बात उन तक नहीं पहुँच पाती। आज भी बहुत सारी बातें हमने करी, तो हम जो कर सके, अब उन बातों में ऐसा लगा कि इमरान खान साहब तो समझ रहे थे, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि दे डोंट वांट टू चेंज। वो कहते हैं नहीं। अब मैं आपको कहूँ तो मिसाल दे देता हूँ एक बात की, कि बहुत सारे टैक्सेस इन्होंने एक साथ लगा दिए सारे मुल्क पे। मैंने इनको कहा कि भाई आप ज़रूर लगाएं, अल्लाह करे कि ये हो जाए कामयाब, मगर उसमें हमारा फ़ायदा है जो टैक्स देने वाले पुराने हैं। मगर इतना सारा ये आप जो कर रहे हो अगर एक साथ नहीं होता तो आपको थोड़ा सा लचक रखनी चाहिए, ख़ास तौर पे वहाँ जहाँ आप कंपेयर करें कि जहाँ एजिटेशन वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे रेवेन्यू की क्या गुंजाइश है। तो आप कंपेयर करें रेवेन्यू वर्सेस एजिटेशन, एंड इफ यू फील कि इट्स वर्थ टेकिंग दैट ऑन तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको पोस्टपोन करें। मैं नहीं कहता ख़त्म करें, उसको पोस्टपोन करें ताकि गाड़ी आगे चले और मुल्क में ये जो रुपया है वो रुके ना। मगर इसमें मुझे लगता है हफीज शेख वॉज नॉट ऑन द सेम पेज। इमरान खान साहब कुछ और कह रहे थे और हफीज शेख साहब कुछ और कह रहे थे। तो ये जो मसला है ना, अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है। लेकिन ये जो ओवरऑल एक व्यू आ गया है ना, पहले तो मैं इस पे ज़रा हुकूमत का भी नुमाइंदे हलीम आदिल शेख साहब जो कि ख़ुद इस मीटिंग में मौजूद थे, उनका भी पहले मौक़िफ़ जानूँ। जो कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपने गिनवाई कि एक तो डिफरेंट सेगमेंट्स की मुलाकातें अरेंज करवाई गवर्नर सिंध साहब ने, ज़्यादा लोगों को बात करने का मौका नहीं दिया गया, बिज़नेस कम्यूनिटी के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वज़ीर आज़म के पास टाइम नहीं है, 4 से 6 घंटे के लिए आते हैं, इतनी बड़ी कम्यूनिटी है, इतना बड़ा शहर है, वहाँ पर ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए, ये चीज़ें भी आ गई। और आखिर में आपका नुक्ता कि हफीज़ शेख साहब और वज़ीर आज़म साहब आपको ये लगा कि एक पेज पर नहीं हैं। हलीम आदिल शेख साहब क्या फरमाइएगा। मीनवाइल अमीनुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, एमएनए हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हलीम आदिल शेख साहब। जी शुक्रिया सादिया, और तमाम हमारे जो इस वक्त बैठे हैं, तंगी साहब, सिराज भाई, अमीनुल हक भाई, तेली साहब हमारे मोहतरम है, बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे बिजनेस कम्युनिटी की, शहर की, पूरे मुल्क की। उनकी तज्जिया बिल्कुल अपनी जगह ठीक होगा, लेकिन देखिए असल जो आज आने का मतलब था, ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जो अपनी टीम के साथ लाइव आपके चैनल्स पे भी आते हैं, लाइव आप सहाफ़ियों के भी सवाल देते हैं। और यहाँ आने का मकसद ये था कि हमारे कारोबारी तबके के जो हमारी चैम्बर है, हमारी फेडरेशन है, एप्टमा है, आबाद है, ग्रोअर्स हैं, और सीमेंट इंडस्ट्री, सरिया इंडस्ट्री, बहुत सारे और उन सबको उनसे मिले। और प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज दिया कि हम दो पार्टीज बन के नहीं चलना चाहते, मैच नहीं करना चाहते, आप अलग टीम हम अलग टीम। हम चाहते हैं कि जैसे तुर्की मॉडल 2003 में जब अर्दोगान आए थे, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लिया था, उन्होंने कहा मिल के ये मैच जीतना चाहते हैं, मुल्क के मिल के आपके साथ हम आगे चलना चाहते हैं। लाजिम बात है, अल्टीमेटली ज्यादा टाइम होना चाहिए था, ज्यादा टाइम सुनना चाहिए था, ज्यादा मिलना चाहिए था। लेकिन एक चीज ऐड करता चलूं आपसे, आज एक बात थी, पीएम ने एक मैसेज देना था, सुनिए, उन्होंने कहा था कि हम आपसे मशावरत से चलना चाहिए। उसके बाद 3-4 फेडरल मिनिस्टर्स को, हफीज शेख साहब को, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को, गवर्नर स्टेट बैंक शबर भाई, मतलब जो है हमारे जिन्हें ये लोग गब्बर भाई कहते हैं, चेयरमैन एफपीआर, इनकी एक कमेटी बनी। मतलब इनको कहा गया कि अब ये लोग तमाम हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं मुख्तलिफ, वो जाएंगे, वो उनके पास बैठेंगे और इश्यूज पे डिस्कशन होगी। एक मैसेज देना था कि वी आर कंसर्न, हमें कंसर्न आपको मालूम है। तो मैं समझता हूँ इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइम मिनिस्टर ने खुद बैठ के एक एतमाद देना था। और उसके बाद यह तय हुआ कि वहां इन लोगों ने मिलना है। अभी तक सेटिस्फेक्शन का वो लेवल नहीं है जो कि शेख साहब कह रहे हैं कि मुतमईन करेंगे। अब देखते हैं कि वो कब मुतमईन होते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल ज़रूर उठा कि पीपल्स पार्टी
के एक बड़ी स्टेक होल्डर है, वहाँ से 72 के बाद से मुसलसल किसी ना किसी तरह उनकी हुकूमत रही है और अभी भी है। सीएम साहब को नहीं बुलाया गया, आप लोगों से कोई राब्ता नहीं था, कुछ नहीं ऐसी बात हुई? वज़ीर आज़म गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, देखिए जिस अंदाज से मौजूदा हुकूमत को सेलेक्टेड पार्लियामान, सेलेक्टेड मीडिया, सेलेक्टेड इदारे, सिलेक्टेड मीडिया भी हो गया। हाँ, सेलेक्टेड मीडिया तो अच्छा, है अच्छा। और सेलेक्टेड इदारे चाहिए, उधर आपको बोलने इसी तरह वहाँ पर सेलेक्टेड हुकूमत भी उनको चाहिए, लेकिन ये गलत है। देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आज अगर इमरान पीएम साहब हैं तो कल वो तो अपोजिशन में भी उसने रोल प्ले किया है, तो अगर उस वक्त उसने पार्लियामान पे लानत भेजी है, इस पार्लियामान की मजबूती के लिए तमाम अपोजिशन जमातों ने मिलकर ओथ लेने का फैसला किया, और अगर आज जो अपोजिशन ने ओथ लेने का फैसला किया था तो आज इमरान पीएम ना होते। तो मैं समझता हूं कि पार्लियामानी निज़ाम में पार्लियामानी इदारों को और अपोजिशन को, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, ठीक है, उनको अपना हक देना चाहिए। अगर वो पार्लियामान के फ्लोर से मैं अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं अपोजिशन लीडर को नहीं मानता हूं, तो फिर अगर अपोजिशन लीडर उठ के खड़े हो गए कि मैं आपको पीएम नहीं मानता हूं, फिर क्या कहेंगे? जमहूरी निजाम में तो ये है कि आप अपोजिशन लीडर को मानेंगे, आपको मानना पड़ेगा। तो वो लोग तो कहते हैं, वो तो अक्सर कहते हैं, देखिए, जो आप अपोजिशन लीडर की बात कह रहे हैं आप, वो तो अक्सर कहते हैं। देखिए, वो वर्ड जो आप यहाँ बोल रहे हैं जिस पे पाबंदी लगी है कौमी असेंबली के अंदर, वो तो पाबंदी लगी है, लेकिन देखिए हम तो उसको पीएम कहते हैं और हम उनको कहते हैं कि पाकिस्तान की बदनामी न करे, जमहूरी निजाम को कमजोर न बनाए। आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में और सीएम साहब उनको पसंद नहीं थे, उनको चाहिए था वो परादेली का मुजाहिरा करके कौम को मैसेज दे देते कि मैं इस मुल्क का पीएम हूं, मैं पीटीआई का पीएम नहीं हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बेचारे को और उसकी टीम को क्या पता। लेकिन मैं एक सवाल पीछे की तरफ आना चाहता हूं। देखिए, इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए इसकी फाइनेंस मिनिस्टर को और पीएम को, बिजनेस कम्युनिटी को, इंटरनल इन्वेस्टर को, एक्सटर्नल इन्वेस्टर को, एक्सपोर्टर को और स्टॉक एक्सचेंज वालों को इत्मीनान मिलाना चाहिए। जैसे सिराज साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जब हब है कराची, बहुत ज्यादा रेवेन्यू देते हैं आपके पाकिस्तान को, क्या आप आके आपने प्रोटेस्टेशन किया? नहीं, आप तमाम स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लें, उनके क्या क्या डिमांड्स है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको इत्मीनान में लेके उनको बताएं कि मैं आपका पीएम हूं। मैं बेशक नेशन को जब स्पीच करता हूं तो उंगली दिखाता हूं, बदमाशी करता हूं, धमकियां देता हूं, डालूंगा, जेलों में डालूंगा, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को ये मैसेज दे दें कि मैं इसलिए आया हूं कि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता हूं। तो तब ये काम वहां चलेगा। पे ये ऑपोजिशन और हुकूमत का फर्क आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस वक्त इस वक्त की जरूरत है। ठीक है, इस वक्त की जरूरत है। अमीनुल हक साहब, ज़ाहिर है एमक्यूएम भी वक्तन फवक्तन हुकूमतों में रही, आप लोगों को भी जब भी हम मीडिया पे बात करते हैं आप लोगों को भी हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि जी आप लोगों के पास वजारतें रहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ओवरऑल जब भी कराची की बात होती है, ये जो इस किस्म की मुलाकातें हैं जहां पर वजीर आजम साहब, एक हुकूमत का सरबरा खुद जा रहा है, मिल रहा है, इन चीज़ों का कोई इम्पैक्ट आज तक आपने देखा है, या ये सिर्फ नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली सूरत हाल होती है और आज भी आपको लगा कि ऐसा ही हुआ होगा? देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब के कराची के दौरे को खुशाइन समझती है, वेलकम करती है, और इट्स अ गुड साइन कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी पूरी टीम के साथ कराची आते हैं। और कराची आने के बाद कराची के तमाम जो नुमाइंदे हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज हो, ट्रेडर हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, या तमाम लोगों से मुलाकात करना, डायलॉग एंड डिस्कशन इन एनी फॉर्म इज़ ऑलवेज वेलकम। मैं समझता हूँ कि जब उनकी टीम साथ थी, पर जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी ने आगे वर्किंग करना था। आई एम वेरी मच होपफुल कि यस पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। वो तमाम जिसे कहते हैं कि जो 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 ड्रॉबैक थे, या अगर हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी के जहन में जो बातें थी, और सिराज साहब भाई मेरा ख्याल है शहर के एक बड़े बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका बड़ा नाम है। इन जैसे लोग अगर वहाँ मौजूद थे और इनके साथ और भी बड़े नाम मौजूद थे, उन लोगों ने खुलकर बात की है, अपने अपनी रिजर्वेशन बताई है। मैं समझता हूँ कि शब्बर ज़ैदी साहब की क़यादत में जो टीम बनाई गई है, हफीज़ शेख साहब भी उसमें मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि यस चीज़ों को मुस्बत चीज़ों में लेकर जाएंगे। और किसकी बेहतरी के लिए? मुल्क की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, कराची की बेहतरी के लिए। तो आई एम वेरी मच होपफुल, बिल्कुल उम्मीद है कि चीज़ें मुस्बत की तरफ जाएंगी।
बट अमीनुल हक साहब, उसमें एक और चीज़ भी देखिए ना कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो बाहर वहीं उसी मीटिंग से निकली ना, चाहे जिस भी सेगमेंट की मुलाकात हुई अलग अलग हुई, जो सिराज साहब फरमा भी रहे थे, लेकिन जब बाहर आके कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं वो तो वहाँ पर एहतसाब की बात कर रहे थे, वो तो वहाँ पर भी NRO। अब आप बिजनेस कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात पे बात कर रहे हैं, आप उनके सेल्स टैक्स पे, FBR के साथ मसाइल पे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वो तमाम चीज़ें वो अपनी वज़ीर आज़म साहब के सामने रख रहे हैं। अगर आप वहाँ पर भी जाकर NRO नहीं दूंगा बात करेंगे, एहतसाब, वहाँ पे भी सबको पकड़ लिया जाएगा, और तो फिर ये तासुर सही लेकर वो उठे ना, और बाहर आके कहीं यही कहा कि जी बिल्कुल किसी बात पर इत्तफाक नहीं हुआ, कुछ लोग मुलाकात को मायूस कुन कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब ने कुछ खास तवज्जो नहीं दी। देखिए सादिया, डिफरेंट सेगमेंट मौजूद था, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग मौजूद थे, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ बातें यकीनन पसंद नहीं आ होंगी, तो जब वो मीडिया पे गए इस तरह की बात की। सिराज भाई ने जो एक बात की कि गालिबन बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया गया था, यकीनन कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ नीयत और जज्बा वाज वेरी गुड। हमें ये देखना पड़ेगा कि चीज़ों को मुस्बत कैसे लाना है, बेहतरी कैसे करनी है, बिजनेस कम्युनिटी को फायदा कैसे पहुंचाना है। यहाँ पे जो असल जो जिसे MKM रिप्रेजेंट करती है लोअर मिडिल क्लास को, या मिडिल क्लास को फायदा कैसे पहुंचाना है, हमने ये तमाम बातें जो MKM के डेलीगेशन पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की थी उनके सामने रखा भी था। और फिर हमने जो हमारे जो जितने भी अराकीन असेंबली थे जो कराची से मुंतखब थे, उन्होंने कराची की इश्यूज पे बात किया था। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ तनख्वाहदार तबके के हवाले से, तो हमने उस पर भी आवाज़ बुलंद की थी कि ये 12 लाख से 6 लाख लाना मुनासिब अमल नहीं था। इसी तरह जो मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए थे उसके हवाले से भी MKM ने बात की थी। और सबसे बड़ी बात जो MKM ने हमेशा हर फोरम पे की है कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाना भी बहुत ज़रूरी है। जो सूरत हाल बनती है कि तमाम का तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी पे डाल दिया जाता है, लेकिन वो लोग जो 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 क्या कहते हैं गंदुम बेचकर मुनाफा कमाते हैं, तो उनके ऊपर भी जो टैक्स डाला जाए ना, कि वो भी कुछ ना कुछ पैसे पाकिस्तान के जो सिस्टम है सिस्टम में अपनी कंट्रीब्यूशन भी करें। तमाम का तमाम नजला क्या होता है कि कराची के वहाँ पे गुजार दिया जाता है, कराची के बिजनेसमैन में डाल दिया जाता है, लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी में डाल दिया जाता है, तो ये कोई मुनासिब अमल नहीं था। ठीक है, और ये आप कह रहे हैं कि आपने टेकअप ये मामलात किए वज़ीर आज़म से मुलाकात के अंदर भी। सिराज तेली साहब, आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया था कि आपको लगा कि वज़ीर आज़म साहब और मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब एक पेज पर नहीं हैं। अगर आप आज हमें यहाँ पे बता सकें, मज़ीद इसको एलिब्रेट कर सकें कि कौन से ऐसे नुक्तात थे, कौन सी ऐसी बात हुई वहाँ पर जहाँ आपको ये महसूस हुआ कि ये एक पेज पर नहीं है, और क्या आपको ये लगा कि वज़ीर आज़म साहब को सही से गाइड नहीं किया गया था हफीज़ शेख साहब की तरफ से उस पर, या फिर हफीज़ शेख साहब का वो जो अपोजिशन को शिकायत है कि जी उनका रोब और वो IMF और ये वो चीज़ें ज़्यादा असर रसूख रखती हैं? देखिए सादिया, मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा 1-2 मिनट मेरे साथ बियर करना। देखिए बात यह है कि आजकल जो हालात है, जी इतने सारे जो टैक्सेस लगे, कुछ सोसाइटी में, कुछ सेगमेंट्स में, कुछ बिजनेस कम्युनिटी में, जैसे छोटे ताजिर है, टेक्सटाइल वाले हैं, इन्होंने शटर डाउन किया हुआ है, किसी ने बंद किया हुआ है, किसी ने तकलीफ में। मैंने वहाँ पे 2-3 बातें ये कही और प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी मच रिसेप्टिव, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हफीज़ शेख नहीं थे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए मैंने उनको समझाया कि देखिए आप स्मॉल ट्रेडर्स की बात करते हैं, आप ये हिसाब करें कि आपको वहाँ से रेवेन्यू कितना आएगा, और इज इट वर्थ इट कि आप जाके उनको छेड़े और इतना सारा पूरे पाकिस्तान में सर शोर खराबा हो। अब उसका जवाब CNIC कार्ड है, ये शनाख्ती कार्ड है, मांग रहे हैं हर शख्स से, ठीक है ज़रूर मांगे। मैं ये नहीं कहता कि टैक्स नहीं देना चाहिए, मैं कहता हूँ हर शख्स को टैक्स देना चाहिए, यही बात मैंने उधर भी कही। मगर अगर आप ये समझते हैं कि आप सारे लोगों के साथ एक साथ टैक्स ले लेंगे और कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो बेहतरी अक्लमंदी ये है कि आप कुछ लोगों को थोड़ा सा पीछे कर दें, चले ठीक है आज नहीं करते, 6 महीने बाद बात करेंगे, ताकि बाकी जहाँ पे टैक्स ज़्यादा आ रहा है या ज़्यादा आ सकता है वो आप पहले कर लें। तो ये जो बातें मैंने कही, जिसमें शनाख्ती कार्ड की बात थी, जिसमें टेक्सटाइल वालों के साथ वो 0 रेटिंग ख़त्म किया है, तो मैंने कहा उनको सेटल कर ले। ये मैं नहीं कह रहा कि उनको छोड़ दें, ये मैं नहीं कह रहा कि लोकल फैब्रिक पे आप टैक्स ना लें, मगर आप कम ज़्यादा करके सेटलमेंट ऐसा कर लें ताकि ये झगड़ा ख़त्म हो, गाड़ी आगे चले। देखिए हम बिजनेसमैन हैं, हम ये चाहते हैं कि हर कोई टैक्स दे,
और हर कोई टैक्स देगा तो हमारा फायदा है कि हमारे पर टैक्स कम लगेगा। मगर अगर आप कहो कि हर कोई टैक्स ओवरनाइट दे दे तो ओवरनाइट कोई नहीं देगा। 70 साल की आदतें खराब आप लोगों ने की है तो वो 70 साल की चीज़ें 2-4 दिन में ठीक नहीं होगी। तो उसको लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा। जिस तरह एमनेस्टी में हुआ, एमनेस्टी में इन्होंने इतनी एडवर्टाइजमेंट्स दी कि भाई 7 साल सज़ा है, फलाना है, डिमका है। मैंने इमरान खान साहब से कहा कि एक एडवर्टाइज ऐसी भी आ जाती कि जिसमें लिखा होता है कि जो नेट में आएगा हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, FBI उसको तंग नहीं करेगा, FIA तंग नहीं करेगा, NAP बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई टोटली एग्री, ऐसा ही है। ये सारी चीज़ें जो अब शेख साहब ने क्या कहा, शेख साहब ने एंड ऑफ द मीटिंग आखिरी में ये कह दिया कि भाई आई एम नॉट रेडी टू कंप्रोमाइज ऑन CNIC, आई एम नॉट रेडी टू कंप्रोमाइज ऑन लोकल सेल्स। भाई आप कहाँ कह रहे हैं कंप्रोमाइज करो, हम तो नहीं कह रहे कंप्रोमाइज करो, हम ये कह रहे हैं कि तो सर ये जो सही कहीं न कहीं सेटल कर लो। अब ये मसला था, इससे ये जाहिर हुआ कि देवर आप जो बातें बता रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि वो जो वजीर आजम साहब का ख्वाब है कि बिजनेस कम्युनिटी को ज्यादा सर मैं एक ब्रेक लेनी है मुझे क्विकली, मैं आप ब्रेक से वापस आके ना आपकी ये बात मुकम्मल सुनूंगी। मीनवाइल जहां से हमने प्रोग्राम का आगाज किया था वो भी अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि हम वजीर आजम के दौरे अमरीका की बात कर रहे थे, तो अब व्हाइट हाउस ने वजीर आजम इमरान खान के दौरे अमरीका की बाकायदा तस्दीक कर दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप वजीर आजम इमरान खान को 22 जुलाई को वाशिंगटन में रिसीव करेंगे। एक ब्रेक, वापसी पे इस पर मजीद बात करते हैं। सेनेटर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी बात को कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए जरूर कहे, मैं कह दूं उसके बाद जरूर कहे, मैं बात पूरी कर लूं। मोहतरम बिल्कुल बात कीजिए, मेरी पूरी बात हो जाए मेरी। सेनेटर साहब ने कहा कि जी सिलेक्टेड गवर्नमेंट, तो मैं कहता हूं कि वहां कौमी असेंबली में रिजेक्टेड, डिफेक्टेड, करप्टेड, इन्फेक्टेड अपोजिशन सारी इकट्ठी हो गई है और सिर्फ इसलिए कि हमें NRO दे दो। और बात यह है, ये कराची की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के पास है। सिंध में हुकूमत हमने कब मना किया आपको? है सिंध में पिछले 7 साल में आपको आप फरमाइएगा ना, आप फरमाइएगा। तंगी साहब सुन ले ना, आपने बात की, मैंने सुनी, आप फरमाइएगा। मैं खामोश हूँ, अच्छे अंदाज में बात करते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ। सिंध में इनकी गवर्नमेंट है, देना इनको है, इनको पानी देना है, इन्होंने कचरा साफ करना है, इनको अरबों रुपए के बजट इनके पास है, इन्होंने सब कुछ करना है। हम तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इनका काम भी करेंगे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट बता दे इन्होंने क्या कर दिया। इनको जो 10 साल से 7,600 अरब के पैसे आए, 957 अरब, ऑडिटर जनरल कह रहे करप्शन हो गई है। कराची को दिया क्या इन्होंने, बता देना कराची को क्या दिया। गवर्नमेंट है इनकी, जरा बताइए। शेख साहब लेट हिम रिस्पॉन्ड। सेनेटर साहब फरमाइए। जी जी भाई सादिया, मैं आपको एक बात बता दूं, क्या जब इमरान की हुकूमत नहीं थी तो इमरान ने इस कौम को 2 बातें कही थी, 3 बातें, मुझे भी आप टाइम दे दे 13.5 मिनट जो शेख साहब को दिए। 13.5 मिनट। तो जब इसने 3 बातें की थी कि जब किसी की हुकूमत में डॉलर की कीमत ज़्यादा और पैसे की कीमत कम हो जाती है तो ये समझ ले कि ये करप्ट हुक्मरान होते हैं। नंबर 1 ये बात। नंबर 2 बातें उसने ये की थी कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब चोर हैं, लोग इस पे एतमाद नहीं करते हैं, लोग टैक्स नहीं देते हैं, और इसलिए नहीं देते कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर जाता है। ठीक है। और अगर मैं PM बना इस मुल्क का, तो मुझे पूरे पाकिस्तान के लोग टैक्स भी देंगे और वो टैक्स का पैसा मैं अवाम के रिलीफ की शक्ल में उनको वापस करूंगा। अभी ये मुझे बताएं कि इमरान ने जो टैक्स कलेक्शन की जिसमें 1000 अरब रुपए शॉर्टफॉल निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पर आदमी एतमाद आ गया और पाकिस्तान की कौम ने इसको रिजेक्ट किया, इसकी कॉल को मुस्तरद किया। और जब पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम और बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसकी कॉल को मुस्तरद किया, तो क्या ये इसको समझ नहीं होना चाहिए कि मैं वो प्राइम मिनिस्टर था जो मैंने कहा था कि ये करप्ट लोग हैं, इनको टैक्स नहीं देते, लोग मुझे टैक्स देंगे। तो जब लोगों ने इनको टैक्स नहीं दिया तो इट मीन्स कि इमरान इज द करप्ट पर्सन ऑफ दिस कंट्री। आप ये तो मैं ये समझता हूं
कि इसको लोग, जब इसने कहा था कि वो करप्ट है, लोग टैक्स नहीं दे रहे, अच्छा। तो फिर जब लोगों ने इनको टैक्स नहीं दिया तो ये क्या है? पर नंबर सर वन। इसमें एक और चीज भी ऐड कर लें, वो ये कि अगर अभी वजीर आज़म इमरान खान साहब वो चीजें करना चाह रहे हैं, इस्लाहात, जो इदारों के अंदर इस्लाहात, ये टैक्सेशन वाला इशू है, महंगाई इशू है, ट्रांसपोर्टर्स की शिकायत, टेक्सटाइल मिल्स की शिकायत, वो अपनी जगह पर हैं, उससे कोई इंकार नहीं करा, बट वो कह रहे हैं कि माजी में जो चीजें हुई हैं ना, वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज हुआ है। हम जो हैं वो रिफॉर्म्स लाकर, इस्लाहात लाकर, जिस तरह एफबीआर से मसाइल रहे ना माजी में। 2008 से 2013 तक जब आपके पाकिस्तान को फ्लड ने, जब आपके पाकिस्तान को नेचुरल और मैड डिजास्टर ने, जब आपके पाकिस्तान के एशिया की तारीख में सबसे बड़े ऑपरेशन ने लपेट में लिया था, तो ये कॉस्मेटिक था, ये तरक्की कॉस्मेटिक थी। और उसी ही दौरान आपके जो इस वक्त 2008 से 8 तक आपके 6 खरब कर्जा था, और फिर पूरे 5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन चीजों के बावजूद 8 खरब कर्जा लिया, और फिर पीपल्स मुस्लिम लीग नून ने 2013 से 18 तक 10 खरब डॉलर कर्जा लिया। वही तो आज कह रहे थे, कहते हैं एक दिन का जितना टैक्स इकट्ठा होता है वो आधा जो है वो माजी के कर्जों में चला जाता है। लेकिन ये मुझे बताया कि इस इमरान ने ये नहीं कहा था कि अगर 1 रुपये कीमत कम हो जाती है तो 100 अरब डॉलर आपके कर्जा आएगा। तो ये मुझे बताएं कि अभी जो डॉलर की कीमत है, इनको तो पता नहीं है कि डॉलर की कीमत कौन बढ़ा रहे हैं। और अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं सादिया, हम ये बातें नहीं करते हैं। आज अगर इसने कुछ किया होता और रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो इसका इंपैक्ट होता है। इंपैक्ट वो होता है जो किसी भी जगह पर आप कुछ करते हैं तो आवाम को कुछ नजर आता है। आज आवाम, इंडस्ट्रियलिस्ट, दुकानदार, तनहानदार, गरीब लोग, रेडी बाम सब भूखे मर रहे हैं और सब चीखते हैं ये बिल्कुल इस्लाहात ले आए। लेकिन ऐसे इस्लाहात ले आए पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के गरीब आवाम को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ रिलीफ दे, कुछ डिलीवर करे। अब मैं जरा अमीनुल हक साहब की राय जानूं, फिर सिराज साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सिराज साहब आपकी बात मैं सुनूंगी ब्रेक पे आने के बाद। सर मैं आपको ना प्रोग्राम खत्म होने के बाद एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे ना, मेरी टीम आपको बताएगी किस किस खाते में किसको कितना आया। मैं सर अमीनुल हक साहब से जरा मैं जवाब ले लूं, सिराज साहब ब्रेक से वापस आके आपकी बात सुन लूंगी। अमीन साहब काफी देर से खामोश हैं, उनका भी शिकवा आ जाएगा कि इनको 14 मिनट दे दिए। अमीन भाई ये फरमाइएगा कि वो तजावीज़ क्या हैं, वो चीजें क्या हैं जिस पे वजीर आजम साहब वाकई काम करना शुरू कर दें, जो टीम से उनकी शिकायत हो रही है, जो दाएं बाएं लोग हैं। चले मैं उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन मैं सेनेटर साहब के चंद चीज़ों के जवाब दे दूँ, फिर मैं आपके सवाल पे भी आ जाता हूँ। असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डायलेमा है कि उनके 2 मुख्तलिफ चेहरे हैं। जब वो वफाक में जाते हैं तो बड़ी आफाकी बातें कर रहे होते हैं, जब वो सिंध में होते हैं, अंदरूनी सिंध में होते हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो जाते हैं। मैं जस्ट 2 एग्जाम्पल देके आगे बढ़ जाता हूँ। जब वो वफाक में जाते हैं तो कहते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो अपोजिशन पार्टी का होना चाहिए, और उसके लिए वो खुर्शीद शाह साहब बन गए, बाद में दूसरे लोगों को बना लिया गया। लेकिन जब वो सिंध में आते हैं तो कहते हैं जी लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मेरे अपने पार्टी का होगा। एक तो ये बात है। दूसरी, आपके सामने सबने देखा कि जब ये NFC अवार्ड में वज़ीर आला साहब गए तो इन्होंने एक बेस बनाया कि जो सूबा सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है और आबादी की बुनियाद पे उसको ज्यादा NFC अवार्ड पैसे मिलने चाहिए। अब आप ये देखें कि जब ये वापस सिंध में आते हैं तो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अब जब प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात होती है तो MKM क्या मुतालबा करती है कि जो शहर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, जो शहर जिसके सबसे ज्यादा आबादी है, उसको उसके हिसाब से पैसे दिया जाए। तो वहां पे ये टाइम फिश हो जाते हैं, यानी कि नजरअंदाज कर देते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, तासुब बरतते हैं, बेहिसी का मुजाहरा करते हैं। तो ये तो चीज़ें इनके 2 फेसेस सबके पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ है। और यही वजह है कि आपने देखा कि शहरी अर्बन सिंध से ये तकरीबन 0 पर आ चुके हैं, पंजाब में ख़त्म हो चुके हैं, KPK में ना होने के बराबर है। अपने रवैये को तब्दीली लानी पड़ेगी और हकीकत पसंद बन करके रियलिज्म के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि अली महादिल शेख साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं, के बारे में भी हम इनके कोलिजन पार्टनर हैं। मैं जी क्या फरमाया आपने सेनेटर साहब कुछ फरमाया? चले मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि रिव्यू पे सोच। देखिए, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको पाकिस्तान जो जवाब देना है वो अली महादिल शेख साहब दे रहे हैं। और जहाँ तक MKM पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो एक
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कोलिजन पार्टनर है, और कोलिजन पार्टनर होने के नाते जहां जहां उसकी जिम्मेदारी होती है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। यकीनन रिफॉर्म आना चाहिए। इमरान खान साहब का दौरा खुशाइंद है, हमने इसे वेलकम किया है। डायलॉग और डिस्कशन होना चाहिए। कासिम भाई की बात बिल्कुल 100% मैं एग्री करूंगा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा चैम्बर है, उनको बिल्कुल अलग से वक्त देना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, और उनकी जो सजेशन आती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी उसको बड़े गौर से सुना जाए, और जहां जहां पर मुनासिब हो उनकी बात को मान करके आगे बढ़ाया जाए। तो यस, हम बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल साथ हैं। और देखिए, पाकिस्तान पाकिस्तान कोई सियासी अदावत नहीं करती है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अवाम की खिदमत करना चाहती है, अर्बन एरिया से खिदमत करना चाहती है, पाकिस्तान की खिदमत करना चाहती है, तो इट्स गुड एंड फाइन। एमक्यूएम क्या कहती है कि अगर आप कराची पे इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप देखिए वफाक तो 162 बिलियन देने के लिए तैयार है, लेकिन सिंध हुकूमत क्या कर रही है? सिंध हुकूमत कराची को, हैदराबाद के अवाम के पानी के बूंद बूंद को तरसा रही है, ट्रांसपोर्ट का निजाम कर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वज़ीर आज़म साहब का आज जो कराची का दौरा था उस हवाले से हम बात कर रहे हैं, जहां पर वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ताजिर को, सनतकार को अपने साथ लेकर चलें, ताजिर बरादरी हुकूमत की पार्टनर बन के चलें। तुर्की की तरह हम भी पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सिराज साहब आप कुछ फरमाना चाह रहे थे सर। इस वक्त आपने 3 पॉलिटिशियंस को बिठाया है उधर, और वो कराची के हवाले से बातें कर रहे। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कराची का जो हाल आज है ये इन सब सियासतदानों की वजह से है। कराची का हाल कोई और नहीं करता। अब देखें, कराची जाए तो कहाँ जाए? जब पीपल्स पार्टी को थोड़े बहुत वोट देते थे वो ही करते थे। एमक्यूएम पावर में रही तो ऊपर फेडरल और प्रोविंशियल हुकूमतें और होती थी तो काम नहीं होता था। आज हमने कराची वालों ने 14 सीटें इमरान खान को दी है एमएनए की, मगर कराची की तरफ क्या हो रहा है देखे ना, आप एक तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, आप हेल्थ और एजुकेशन कराची में आप देख लें सादिया, सारा प्राइवेट सेक्टर देखता है। 2.25 करोड़ की आबादी में एक भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल या स्कूल ऐसा नहीं है जो चलने के लायक हो, और जो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है वो भी प्राइवेट सेक्टर चलाता है। तो मकसद मेरा ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है इन 3 लोगों से तो यहाँ बैठे हुए हैं और बाकी जो सुन रहे हैं कि कराची आपको 70% टैक्स देता है, आपकी हुकूमत कराची के बलबूते पे चलती है। मेहरबानी करके आपस के झगड़ों को एक साइड पे रख के कराची में काम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, कचरा हर जगह पे पड़ा है। बिजनेस कम्युनिटी को आप कह देते हर कोई आता है, पतली गर्दन है बिजनेसमैनों की, इनको दबाओ। रेवेन्यू पाकिस्तान को पूरे को माफ़ है, सिर्फ कराची दे, ये तो नहीं हो सकता। कब तक होगा? सारी उम्र तो नहीं होगा ना। तो मेहरबानी करें, और मैं इमरान खान से अपील करता हूँ कि आप मेहरबानी करके आइंदा कराची आए तो ज़्यादा टाइम दे के आए, अलग अलग लोगों से मिले, पूरा टाइम दे, और अकेले मिले। आप अपनी टीम को भी ना लाए मेहरबानी करके, और आप हमारी बातें सुने बैठ के कि कौन आपको क्या बता रहा है, होगा क्या। मैंने आज कहा है इमरान खान को, मैंने आज ये कहा है कि आप नोट करें कि जितने सेगमेंट्स पे इन्होंने टैक्सेस लगवाए, जिसने भी, आप नाम लिखे कि इस बंदे ने मुझे कहा था कि इस सेगमेंट पे टैक्स लगाओ, इतना रेवेन्यू आएगा। 1 साल बाद उसको सवाल करना जाके कि तूने तो भाई ये कहा था, अब कहाँ है टैक्स वो। इसलिए कि देखे एक ऐसी फोर्स है, वो भी मैंने कहा है, हलीम जो इसकी गवाही देगा कि इमरान खान मेहनत कर रहा है, चलो इसके लोग मेहनत कर रहे हैं, मगर एक ऐसी फोर्स भी है बिहार में जो ये मेहनत कर रही है कि ये फेल हो जाए, तो उसको भी ठीक करना लाजमी है। उसने एडमिट भी किया कि हम उस पर रिफॉर्म्स ला रहे हैं, मगर उसमें जल्दी लाना चाहिए। इसलिए कि देखें, अगर रिफॉर्म्स ना आए, FBR में करेक्शंस ना हुए, तो ये 5,555 अरब रुपए
ये मेरे ख्याल से नहीं आएंगे। अब अगर लाने हैं तो ये हैज टू चेंज द एफबीआर पीपल मेंटालिटी। बिल्कुल सही। ये बड़ी बुनियादी बात आपने की है, एंड आई टेंड टू एग्री विद यू ऑन दिस कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं विद इन हिज ओन रैंक्स सर हु आर डेफिनेटली ट्राइंग टू फेल हिम। खुद जो आपने कहा कि मेहनत कर रहे होंगे, बट बड़ी आपने बुनियादी बात की थी। मैं कहूँगी बात ख़त्म कर दी आपने कहा सियासतदान बैठे उन्हीं की वजह से ये हुआ भाई। वो कहते हैं पंजाबी में गल मुका दी। तो ये सिराज तेली साहब ने अभी बहरहाल कहा है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने टाइम ज़्यादा निकाल के आए। एक मिनट मुझे दे दे। सबको मिले, अकेले आए, टीम को भी बेशक ना आए। सिराज साहब ने बहुत अच्छी बात की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कराची मेरा ख्याल है मुझे बात ये सही है कि कराची बहुत कुछ डिलीवर करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सिराज साहब को ये भी मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जब हुकूमत बनती है जिस मुल्क में भी पॉलिसी होती है प्राइम मिनिस्टर की, और उस पॉलिसी पे उस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, तो बेशक मतलब कि ये है कि बिहार में कुछ लोग होंगे कि इनको फेल करना चाहते हैं, लेकिन आज जो मौजूदा हुकूमत फेल होने जा रही है और इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया, ये इमरान की पॉलिसी उन्होंने बेड़ा गर्क किया। इसमें हम किसी इदारे को मुझे बात करनी है, तंगी साहब ने बात करनी है, अगर इतने अच्छे होते, इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे होते तो फिर यहाँ तक नौबत ही ना आती। इसने तो नहीं पाकिस्तान की बुनियाद रखी और मदीना स्टेट की बुनियाद रखी, तो ये कम से कम इदारों को ठीक करवा दे। इदारों को ठीक करना इमरान की जिम्मेदारी है। तंगी साहब बात कर चुके हैं, मुझे बात करनी है। तंगी साहब आप बात कर चुके हैं, मुझे जरा बात करनी है। शेख साहब सुन रहे हैं, मुझे बात करनी है। जी जी नहीं तंगी साहब पहले बात कर चुके, मेरी बात गैर सियासी बातें कर रहे हैं शेख साहब। जी मैं सुनिए खबरा सुनिए। मैं बताना चाह रहा हूँ तंगी साहब की खिदमत में अर्ज है कि पिछले 10 साल में 7,628 अरब रुपए सिंध हुकूमत के पास आए। उसके अंदर से ऑडिटर जनरल कहता है कि 957 अरब रुपए करप्शन की नजर हो गए। उसमें एक और मुझे साबित हुआ है कि 391 बिलियन रुपीस इन्होंने खर्च नहीं किए। पिछले साल का 35% सिर्फ खर्च किया। कराची के लिए 19 अरब रुपए पिछले साल रखे, सिर्फ 8 अरब खर्च किए, 11 अरब लैप्स हो गए। पिछले 10 साल में 7 अरब रुपए के स्पेशल पैकेजेस पीपल पार्टी ने अनाउंस किए, 5 अरब जारी किए, सिर्फ 33 करोड़ रुपए खर्च किए। ये K4 का मंसूबा जिससे कराची का पानी है, K4 का मंसूबे में फेडरल गवर्नमेंट ने 12 अरब रुपए दिए। सिंध हुकूमत ने 1 टका नहीं दिया उसके अंदर, और उसके बाद आज भी K4 का मंसूबा शायद खत्म हो जाए। हब डैम हब कैनाल को और बताऊं। दूसरा मैं समझता हूं कि NFC खपे, लेकिन PFC कहां जा गया और दीगर शहरों के साथ। बोलिए नहीं तंगी साहब, सुनते रहिए। और उसके बाद मैं समझता हूं आज कराची के साथ सौतेली किया, और मुकम्मल करने दें। फिर ये कहते थे इमरान खान भाई से भी लास्ट कमेंट चाहिए, टाइम खत्म हो जाएगा। तंगी साहब सुनो यार, आप तंगी साहब सुने। तंगी साहब ने कहा इमरान खान ने ये कहा नहीं किया। जिन्होंने और गरीब और गुर्बत की जगह गरीब को भी खत्म किया। पीपल्स पार्टी ने सिंध को एड्स लगा दी है। सिंध आज कराची प्यासा है, और गुर्बत की जगह गरीब को भी खत्म किया। बात करने दें अमीनुल हक साहब, ऐसा नहीं है कराची के साथ सौतेली मार का लास्ट कमेंट सर अमीनुल हक साहब आपकी तरफ। और गुर्बत की जगह गरीब को खत्म किया। पाकिस्तान ने FBR के साथ मिलकर जो रिफॉर्म लेकर आना चाह रहे हैं, जो बोल्ड रिफॉर्म लेकर आना चाह रहे हैं, हम सबों को उसे वेलकम करना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क की बेहतरी है और मैशत की बेहतरी है। MKM पाकिस्तान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और अर्बन सिंध की बेहतरी के लिए अपनी काविशें जारी रखेंगे। चलें सर, ओके सर, इसी नोट पे आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अमीनुल हक साहब, सिराज कासिम तेली साहब, सेनेटर बहरमन तंगी साहब और हलीम आदिल शेख साहब, चारों की तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।